विश्व कायस्थ संस्थान उत्तर प्रदेश इकाई द्वारा रसरंग 2 कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इंद्रधनुष के रंग VKS के संग थीम पर आधारित होली मिलन कार्यक्रम बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आलोक रंजन पूर्व मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश सरकार रहे। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कायस्थ समाज के लोग मौजूद रहे। मैं नीरज श्रीवास्तव हूँ और विश्व कायस्थ संस्थान की एग्जीक्यूटिव कमेटी का सदस्य भी हूँ और विगत 3 वर्षों से ये संस्था यहाँ लखनऊ में और आसपास के जिलों में कायस्थ समाज के उत्थान के और उनके हितों की रक्षा के लिए कार्यरत है। उसी कड़ी में ये होली मिलन समारोह आज रखा गया है, जिसमें आपने देखा होगा छोटे बच्चे हैं, कुछ सीनियर लोग भी हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं यहाँ पे, और मिलने जुलने का भी एक मंच है और अपने समाज से जुड़ने का भी एक मौका मिलता है। और जस्टिस सुधीर सक्सेना जी हमारे वर्तमान नए अध्यक्ष चयनित हुए हैं। आलोक रंजन सर अभी पेट्रन की भूमिका में है। बाकी और अन्य साथीगण हैं जो संस्था को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। इरादा ये है कि थोड़ा और आसपास के जिलों में भी हम लोग आगे धीमे धीमे लोगों को जोड़ पाए और कायस्थ समाज के बेहतरी के लिए काम कर पाए। सर, इस अवसर पर कायस्थ समाज को क्या संदेश देंगे? मेरा तो ये माना जाता है कि हम लोग और क्षेत्रों में बहुत आगे, मैं भी शुरुआत हुई जी जी, और लेकिन ये माना जाता है कि राजनीतिक भागीदारी मतलब न के बराबर है और कोई भी बड़ा परिवर्तन करने की कुछ भी करने की भागीदारी मतलब राजनीति जरूरी है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, एक दौर था जब भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद जी थे, तो वो भी कायस्थ समाज से ही थे। स्वामी विवेकानंद जी भी कायस्थ समाज से ही थे। लेकिन हाँ, विगत कुछ वर्षों में शायद पॉलिटिकल स्पेस में इतना नहीं है कायस्थ लोग, लेकिन आप देखें तो देश को चलाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। जैसे हमारे आलोक रंजन सर ही हैं, चीफ सेक्रेटरी के पद से सेवानिवृत्त हुए। इसी प्रकार आप देखेंगे कि पॉलिसी मेकिंग में, ब्यूरोक्रेसी में काफी उच्च स्तरों पे हमारे कायस्थ बंधु लोग हैं। लेकिन हाँ, आपका पॉइंट सही है कि शायद राजनीति में भी धीमे धीमे आना चाहिए कि अगर हमें राजनीति की गुणवत्ता बढ़ानी है देश को, जैसा कि एक सपना सभी लोग देख रहे हैं कि 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है, तो मुझे लगता है कायस्थों की बड़ी अहम भूमिका होगी, क्योंकि कलम और दवात का और कायस्थों का जो है अटूट रिश्ता है और चित्रकूट जी महाराज का एक आशीर्वाद है हम लोगों के ऊपर, उन्हीं के वंशज माने जाते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कायस्थों को आगे और आना चाहिए, राजनीति में भी अपना हिस्सेदारी बढ़ानी चाहिए। मैं सुनील कुमार श्रीवास्तव, विश्व कायस्थ संस्थान उत्तर प्रदेश इकाई का स्टेट कोऑर्डिनेटर हूँ। आज हम लोग होली के मौके पर यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं इस साल वर्ष का होली मिलन कार्यक्रम करने के लिए। ठीक है, हम लोग में अपने कायस्थ समाज के अलावा सभी समाज के लोग इसमें इकट्ठा हैं, जो कि सामाजिक एकता और भाईचारे का प्रतीक है। इसके रूप में इसको मना रहे हैं। और कार्यक्रम में करीब कितने लोग सहभागिता है? करीब 125 लोग हैं हमारे, 125 लोगों की सहभागिता। क्या कार्यक्रम की रूपरेखा क्या है सर? कार्यक्रम की रूपरेखा ये है कि हम लोग सब एक साथ मंच पे इकट्ठा होकर सांस्कृतिक कार्यक्रम करेंगे, है ना, और सब एक दूसरे से होली मिलकर फूलों की होली का कार्यक्रम है। सर, इस अवसर पर कायस्थ समाज को और पूरे समाज को क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? हम लोग संगठित होकर के रहें, जहाँ भी रहें, है ना, जिससे कि हम लोग समाज में आगे बढ़ सकें, क्योंकि एकता ही पहचान होती है। इसलिए हम लोग सामाजिक एकता के प्रति अपना भाव व्यक्त करते हैं। मैं सर ये संजय श्रीवास्तव हूँ, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ इस संस्था का। इस संस्था का गठन करीब 3 साल पहले हम लोगों ने किया था और आज करीब 3 साल कंप्लीट हो गए हैं। तो इन 3 सालों में हमारे अध्यक्ष आलोक रंजन जी थे, लेकिन उन्होंने अभी अपना कार्यभार जस्टिस सुधीर सक्सेना जी को अभी फरवरी में हैंडओवर किया है। और इस संस्था का मेन मकसद ये है कि हम कायस्थ समाज में अपनी जो बिखरता है उसको थोड़ा दूर करके एकजुटता लाना चाह रहे हैं। और उस श्रेणी में हम लोग विभिन्न कार्यक्रम समाज के लिए करते रहते हैं, जिसमें नियंत्रण मुख्य 2 कार्यक्रम दीपावली पर और होली का होता है। इसके अलावा तमाम सहायता हेतु भी हम लोग कार्यक्रम किया करते हैं समाज की सेवा के लिए। तो उसी क्रम में आज एक होली मिलन का कार्यक्रम है। इसमें मेन मकसद ये है कि आपस में मिलकर हम लोग मिले जुलें, हंसे बोलें और इन हाउस जो हमारी परफॉर्मेंस है उसको हम करेंगे। इस बार की थीम हमारी जो है वो यूथ को इंकरेज करना है, क्योंकि हम लोग चाह रहे हैं कि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है वो हमारे साथ जुड़े और आगे अपनी कमान को संभाले।
मेरा नाम मदन मोहन श्रीवास्तव है। मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से मैनेजर पद से रिटायर हुआ हूँ और ये संस्था हमारी 4 साल से चल रही है, जिसमें मैं शुरुआत में ही मैं मेंबर बन गया था और मैं इसमें बहुत एक्टिव हूँ। और हर कार्यक्रम, क्योंकि यहाँ से हमारा बहुत दूर पड़ता है, अगर हम आसियाना में रहते हैं, लेकिन हर कार्यक्रम में हम एक्टिव रहते हैं। इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम भी है, जिसमें मेरी बहू इस्ता श्रीवास्तव भी परफॉर्मेंस कर रही है। सर ये बताइए कि कार्यक्रम में कितने लोग शामिल हो रहे हैं? कार्यक्रम में जितने लोगों ने, एक मैसेज हमारा बनाया गया था, उसमें 250 से ऊपर लोगों ने यस भेजा है। ये बताइए कि जो आज ये कार्यक्रम हो रहा है, इस कार्यक्रम के जरिए और वैसे भी कायस्थ समाज को और सभी समाज को क्या संदेश देंगे आप? हम लोग इस संस्था के द्वारा ये संदेश देना चाहते हैं कि आप जातिकरण आप देख रहे हैं बहुत हो रहा है, तो कायस्थ अभी तक बिखरे हुए थे। हम चाहते हैं कि कायस्थ एक छत के नीचे आए, जिससे वो भी कहीं एक फोरम पर अपनी आवाज उठा सकें।